दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर और 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि सदन में राहुल गांधी ने अपनी बात जो थी वो रख दी। अविश्वास प्रस्ताव पर जो भी आज होना था बातचीत उनकी ओर से, वो कर दी गई। और वो करने के बाद फिर एक और मसला खड़ा हो गया। मसला ये खड़ा हो गया कि उन पर यह आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने बहुत ही एक अश्लील अभद्र हरकत की है सदन में। और इस पर जो है फरियाद भी दर्ज की गई। स्पीकर साहब को एक पत्र लिख दिया गया और कहा कि इस पर जो है आपको एक्शन लेना पड़ेगा। वो सब पूरी बात मैं बताऊं उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी से आप वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए ताकि हमारी ये जो बात है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। तो मामला है फ्लाइंग किस का। ये जो हम और आप अपने आसपास के अपने करीबी लोगों को या हम जिससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हो, हमारे भांजी हो, भांजियां हो, भतीजे हो, भतीजी हो, बहन हो, माँ हो। अगर आपके पिताजी थोड़ी अगर फ्रेंडली नेचर के हो तो आपके पिताजी भी हो सकते हैं। आप उनको एक फ्लाइंग किस देते हैं जब आप अपना प्यार जताना चाहते हैं। तो वो सिर्फ पत्नी या प्रियतमा के लिए नहीं होती है। वो आप जिससे भी मोहब्बत करते हो, जिससे भी आप प्यार करते हो, उन सभी को आप एक एक निर्दोष रूप से एक फ्लाइंग किस देते हैं। और उसमें ना कोई अश्लीलता होती है, ना कोई अभद्रता होती है। हाँ, अगर आप की देखने की नजर उस तरह की है तो फिर अलग बात हो जाती है। और वो जो फ्लाइंग किस थी वो भी राहुल गांधी ने जब दी थी तो वो स्पीकर को दी थी। एक्चुअली वो मामला पूरा अलग था, लेकिन उस पर जो है बवाल मच गया। बवाल कटी एकदम जबरदस्त। तो स्मृति ईरानी तो ऐसे मौकों का इंतजार करती रहती है। तो उन्होंने जो कहा वो आपको मैं थोड़ा सुनाता हूँ, थोड़ा लूप में सुनिएगा इसको। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. मिसोजिनिस्ट का मतलब जानते हैं आप? ऐसा मर्द जो कि औरतों से नफरत करता हो। अंग्रेजी में जो शब्द है मिसोजिनिस्ट, उसका मतलब ऐसा होता है कि वो ऐसा मर्द है जो महिलाओं से, औरतों से नफरत करता हो। अब दृश्य में आपको दिखाता हूं एक्चुअली हुआ क्या था। ये देखिए। वो आप देख रहे हैं कि वो ना तो कहीं और देख रहे हैं, सिर्फ ओम बिरला जी के प्रति देख रहे हैं। और वो बड़े प्यार से उनको एक एक एज ए जेस्चर ऑफ, कहते हैं ना कि एक एक वार्मथ जिसको कहते हैं, या तो एक तरह से प्यार की बात करें कि अरे हुजूर आप बहुत प्यारे हैं हमको, आप कोई बात नहीं। वो जो उनका स्पीच खत्म हो रहा था उसके बाद वो पूरा हंगामा हो रहा था, तो उन्होंने उनको ओम बिरला जी को ये कहते, ये एक जेस्चर करते हुए फिर वो वहां से निकल गए।
इसके खिलाफ जो है वो फरियादें उठी हैं और कह रहे हैं कि ये मिसोजिनिस्ट मैन है जो महिलाओं को नफरत करता है। क्यों? क्योंकि संसद में बहुत सारी महिला हमारी जो बहनें माताएं हैं संसद सांसद के तौर पर वो बैठी हुई हैं और उनको उन्होंने जो है उस चीज का लिहाज भी नहीं रखा। वो जो राणे साहब बोले थे कि ओए तू पीछे बैठ वरना तेरी औकात दिखा दूंगा, या जो निशिकांत दुबे बैठे थे कि सोनिया गांधी तो अपने बेटे को सेट करना चाहती है, दामाद को भेंट करना चाहती है, वो सब चलता है। और ये अगर स्पीकर को अपने क्योंकि उनको उन्होंने अपने स्पीच की शुरुआत में भी कहा था कि भाई आपने मुझे रीइंस्टेट किया तो मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। हो सकता है उस जेस्चर में भी हो, और वो बात भी सही है कि वो इस चीज को सिंबॉलिकली भी जो है शायद संसद में दिखाना चाहते हो कि वो तो सबको प्यार ही करेंगे। वो नफरत की बाजार में जो लगातार कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं, तो वो भी हो सकता है इसी के चलते शायद वो जेस्चर हो, लेकिन वो स्पीकर के प्रति था महिलाओं के प्रति नहीं था। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी का नाम आया और स्मृति ईरानी जो है वो कूद न पड़े, ये हो नहीं सकता है। तो ये सब हुआ। उसके बाद कुछ महिला सांसद है उन्होंने भी बाहर जाके जो है वो कुछ अपने विचार व्यक्त किए राहुल गांधी की इस तथाकथित फ्लाइंग किस को लेकर। सुनिए। But Rahul Gandhi, by giving flying kiss towards Smriti Irani, all women members, he went away. This is totally misbehavior of a member. This is inappropriate and indecent behavior of a member. Senior members are telling this has never happened in the history of Parliament of India. पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो। इसीलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट किया है, सीसी कैमरे से इसका फुटेज लेना एंड मेंबर का ऊपर कार्यवाही करना, ऐसे हम मांग रखे हैं। हम सभी महिला एमपी से ऐसे मांग रखे हैं। बट वो सीसीटीवी भी पूरा बोल नहीं पा रही है। सीसी कैमरे से नहीं, सीसी कैमरा नहीं होता है बहन जी, सीसीटीवी होता है। वहां से आप बिल्कुल निकाल के देख सकते हैं। और फिर तो हो सकता है कि ये भी हो कि आपको सबको माता समान मानते हो राहुल गांधी और इसीलिए प्यार में आपको ये जेस्चर दिखाया हो। लेकिन कैमरे में अगर आप देखेंगे तो वो ना तो स्मृति ईरानी की ओर देख रहे हैं, ना किसी और महिलाओं की ओर देख रहे हैं। आप फिर से इसको देख लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्हीं की ओर देख रहे हैं। मैं अगर आप चाहें तो मैं आपको फिर से दर्शक और जिस और देख रहे हैं राहुल गांधी, उन राहुल गांधी को अगर आपने देखा हो तो उनके बाएं हाथ से आप समझ लीजिए कि वो बायां हाथ जो है उनका, बायां जो उनका हिस्सा है शरीर का, उस तरफ जो है वो राहुल गांधी सदन में बैठी हुई है। तो उस तरफ तो देखने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन अब ये इतनी झुंझुनाहट क्यों है? किसी भी तरह से इस आदमी को पॉलिटिकली या सामाजिक तौर पर खत्म कैसे किया जाए, उसकी जो एक तरह से मन्नत लगा मान के लोग बैठे हुए हैं। ये इसलिए बैठे हुए कि वो जब संसद में आता है ये आदमी तो कुछ ऐसा बोल देता है जो सुना नहीं जाता है, जो सहन नहीं किया जाता है। जैसे कि ये बात आप देख लीजिए, ये बात। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य,
आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या, रावण 2 लोगों की। अब ये कैसे सुन पाएंगे कि आपने हमारे महापुरुष की तुलना जो है रावण से कर दी और अदानी और अमित शाह साहब की तुलना कुंभकर्ण और मेघनाथ से कर दी। नहीं सुना जाएगा तो नहीं सुना जाएगा, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब यहाँ से नहीं हटके राहुल गांधी, फिर उसके बाद ये भी बोल दिया। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी। सुनिए, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल आप उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते बैठिए हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप, एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट आप भी। तो ये अगर कहेंगे इतने जोरदार तरीके से, छाती पीटते नहीं है वो, सीना ठोकते वोकते नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन जो बोलना है वो बोल देते हैं। और बात तो उन्होंने बिल्कुल जो है वाजिब की कि भैया आप ही ने तो ये केरोसिन फेंका हुआ है। अगर वो नहीं होता, मैती समुदाय वाला मामला ही नहीं आप वहां ग्रांट करते, तो ये होता ही नहीं हिंसा वाला मामला। और अभी तो मिजोरम पे तक उसकी आंच पहुंच रही है। हरियाणा में जो हो गया, और वो अभी भी जो है उसमें बहुत सारी आशंकाएं जताई जा रही है और बहुत सारे षड्यंत्र की परतें उसमें खुलती जा रही है। वो भी तो रोक सकते थे, नहीं रोके ना। बात तो उन्होंने सही की, लेकिन अब वो सब बातें चूकती हैं, तो फिर ये कुछ न कुछ मुद्दा और कुछ न कुछ मामला तो फिर उनके खिलाफ बनना चाहिए, राहुल गांधी के खिलाफ, तो फिर ये सब होता है। वरना भाई सच बताता हूं आपको मैं, आपके जो मामा है शिवराज सिंह चौहान, ये तो बड़े प्रेम से, सहजता से, सरलता से अपनी भांजियों को और बहनों को तो फ्लाइंग किस करते रहते हैं। देखिए, ये देखिए, ये कर रहे हैं ना, ये कर ही रहे हैं। बिल्कुल उनके सामने एक महिला खड़ी हुई है और आप पीछे भी बहुत सारी महिलाएं हैं, कर रहे हैं। शिवराज सिंह जो है वो फ्लाइंग किस दे ही रहे हैं, दे दी, देखिए, दे दी ना, दे ही दी। एक बार फिर से देख लीजिए, ये दे दी। तो भाई क्या गलती, क्या मतलब ये कहना चाहेंगे हम लोग कि इनके मन में कोई मलिन इरादा है, वो कुत्सितता से पीड़ित हैं, अश्लीलता से ये पूरा वो फ्लाइंग किस दे रहे थे, क्या वो ऐसा कह सकते हैं क्या? हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो भी जो है वो प्यार से ही, बहुत एक जिसे कहते हैं कि एक आपके आसपास के लोगों को अगर आप अफेक्शनेट हैं तो उनसे आप प्यार जताते हैं, आप फ्लाइंग किस देते हैं, उसमें कोई निर्लजता भी नहीं है, उसमें कोई अश्लीलता नहीं है। शिवराज सिंह का ये वीडियो जो है, जो मैंने दिखाया, उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कहीं अश्लीलता है, और हो भी नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो जैसे ये वीडियो में जो शिवराज सिंह कर रहे थे, वो दे रहे थे फ्लाइंग किस, लेकिन बड़े प्यार से, अफेक्शन से जो है वो अपने आसपास के लोगों को ये जता रहे थे कि भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आपसे प्यार करता हूं। तो ये कहना, ये जताना तो कोई गलत बात नहीं है। तो अगर वो करते हैं तो वो सही होता है, तो ये अगर कर दे तो ये गलत हो,
तो ये दोहरा मापदंड जो है वो कैसे चलेगा? ये है हमारा सवाल। आप ये जो भारतीय जनता पार्टी के सब लोग हैं, इनसे हम ये पूछना चाहते हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? ये आप इस पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद इस कमेंट बॉक्स में नीचे हमको जरूर से लिख के बताइएगा। और जैसे हम हमेशा कहते हैं, बात अगर आपको हमारी अच्छी, सच्ची, सही लगती हो तो फिर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो के लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारे चैनल को 4PM को, 4PM गुजरात को आप हो सके उतना सब्सक्राइब करवाएं। अपने आसपास भी, आपने तो कर लिया होगा, अब मैं मान के चलता हूँ, लेकिन अपने आसपास के लोगों को भी करवाएं, ताकि हमारी बात जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती रहे। आप सबके सहयोग से, आप सबकी मदद से, क्योंकि आप सब हमारे परिवार के लोग हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।